हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस। बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें आप पूरी इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते बट बेसिक है इसमें। मैं आपको करवाऊंगा जो फिजिक्स में मेन इंटीग्रेशन यूज़ होती है, मैं आपको उसी को करवाऊँगा। वैसे इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है और इसके काफ़ी फार्मूले हैं जो मैथमेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। हमने यहाँ पर उतनी ही मैंने आपको पढ़ानी है जितनी फिजिक्स में यूज़ होती है। फिजिक्स के कंसेप्ट में डेरिवेशंस में यूज़ होती है। इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज़ है डेरिवेशन में। +2 के डेरिवेशन इंटीग्रेशन पे ही हैं। बिना इंटीग्रेशन की डेरिवेशन नहीं होता तब बच्चों को समझ, तो इसलिए इसका आना ज़रूरी है। तो जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज़ होती है उसमें दो कंसेप्ट ही यूज़ होते हैं। दो डेरिवेशन के लिए दो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, वो आपको आने चाहिए। उनकी पहचान करनी है कि कब लगने हैं वो, ठीक है। वो कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या है, अगर आपको किसी फंक्शन की रेट दे रखी है और फंक्शन निकालना है, या फिर अगर आपको बड़ी स्मॉल इन्फिनेटली स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करना है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं उनको जोड़ना है, प्लस करना है, या फिर n क्वांटिटी है, अगर n क्वांटिटी हैं बहुत स्मॉल है, इन्फिनेटली स्मॉल है, उनको आपने प्लस करना है, जोड़ना है, तो एक मेथड यूज़ होता है, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखिए, द मेथड यूज टू फाइंड द फंक्शन whose derivative is given known as integration, or the method used to add the infinitely small quantities or n quantities known as integration। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय, लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं इंटेग्रल। ये साइन होता है इंटेग्रल का, ऐसे लिखा जाता है इंटेग्रल का साइन। ये इंटेग्रल और जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ लिखा जाता है, और हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में होगी वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में होगी वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय इंटेग्रल फंक्शन dx, इंटेग्रल फंक्शन dx, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया। अब ये कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। इनडेफिनेट और डेफिनेट। पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है और क्या कैसे यूज़ होती है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान दीजिए। अगर फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, रेट आपको दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, अगर उस फंक्शन की लिमिट पता है कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, वो लिमिट हमें पता हो, ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ होती है। ना पता हो, अगर लिमिट फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, जो क्वांटिटी लिमिट बहुत इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी को कहाँ से कहाँ तक ऐड करना, वो लिमिट हमें पता ना हो, तो इनडेफिनेट यूज़ होती है, इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे इट इज़ डिनोटेड बाय, कैसे लिखते हैं इसको, सेम इंटीग्रल f(x) dx, ठीक है। इंटीग्रेशन जिसकी निकालनी है वो बीच में लिखा जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में होगी वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनडेफिनेट तब यूज़ होगी। इनडेफिनेट के फॉर्मूले कर देते हैं हमें, ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं वही करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट वन की, देखिए इंटीग्रेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखा जाएगा, वन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, तो क्या होती है एक्स। और याद रखिए कि इनडेफिनेट हो तो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन की, तो हमेशा क्या आएगा,
प्लस कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन आप फार्मूले से निकाल लेंगे और साथ में प्लस कांस्टेंट कोई ना कोई आता है तो वो जरूर लिखना, हमें याद रखिए। तो वन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होनी, एक्स होती है, फार्मूला है, ठीक है। और इनडेफिनेट है तो क्या होनी, प्लस सी, ठीक है। दूसरा फार्मूला कांस्टेंट इनटू फंक्शन, फंक्शन के साथ कांस्टेंट कोई क्वांटिटी भी है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होनी, ये होती है कांस्टेंट बाहर चला जाता है, रूल है कांस्टेंट बाहर चला गया और इंटीग्रेशन फंक्शन की, ठीक है, समझ गए, क्लियर। और जब इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी कर देंगे तो प्लस सी भी होना, ठीक है। तीसरा फार्मूला है हमारा पावर रूल। अगर एक्स की फंक्शन की पावर बन रही हो, पावर फंक्शन है हमारा, पावर माइनस वन नहीं होनी चाहिए, माइनस वन होगी तो नेक्स्ट रूल लगेगा, बाकी कुछ भी हो सकती है, माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो पावर, अगर फंक्शन की पावर है उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो फार्मूला क्या होता है, पावर प्लस वन बेस पावर प्लस वन अपॉन बेस पावर प्लस वन प्लस सी, ठीक है, माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये रूल। चौथा रूल है अगर माइनस वन हो तो एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होनी, तो होती है लॉग बेस ई एक्स और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। आगे है साइन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स की होती है माइनस कोस एक्स, इंडेफिनेट है प्लस सी, कोस एक्स की साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लें, फिजिक्स में यूज़ होते हैं। अब इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इनडेफिनेट की। पहला क्वेश्चन है कि 5 की इंटीग्रेशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, 5 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होनी, तो ये 5 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन, ये सिर्फ कांस्टेंट, तो हमेशा याद रखिए कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन डी एक्स की, तो अंदर क्या बच जाएगा, वन, तो वन की पता कितनी होती है 5 और इसकी होगी एक्स और इनडेफिनेट है प्लस सी जी। आगे इसकी करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होनी, ठीक है। तो याद रखिए कि इंटीग्रेशन जो है ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन तो सभी से मल्टीप्लाई होती है, जैसे बेसिकली जो रूल है, तो इसके साथ होनी पहले, फिर इसकी होनी, फिर इसकी होनी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर की dx के साथ रिस्पेक्ट में, फिर 5x की, फिर 9 की, ठीक है। तो कौन सा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, x फंक्शन है, ठीक है, जो जिसमें चेंज आती है, जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही फंक्शन होता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यही फंक्शन होगा, कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर एक्स की इंटीग्रेशन और कांस्टेंट बाहर वन की होगी। तो पावर रूल लगाना, पावर बन रही है, पावर रूल क्या होना, पावर प्लस वन 2 + 1 3/3 प्लस 5 एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x प्लस सी, ठीक है। सारे हटेंगे तो आना इंटीग्रेशन, एक के हटाने पर एक कांस्टेंट नहीं आता, सारे हट जाएंगे तो आना, ठीक है। तो ये आनी इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स की माइनस कोस एक्स और प्लस सी। तो ये थी आपकी इनडेफिनेट। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जल्दी से देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है कि अगर आपको फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है वो लिमिट पता हो, एडिंग क्वांटिटी की लिमिट पता हो, ठीक है, जो ऐड करनी है स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ऐड करनी है, उनकी लिमिट पता हो ऐड करने की, तो एक मेथड यूज होता है जिसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मेथड यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन बिटवीन लिमिट्स whose derivative is given, or method used to add the quantity between limit is called indefinite integration, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी लिमिट की, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से फाइनल तक निकालनी है, तो जो इनिशियल होगी उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और जो फाइनल होगी उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो दो लिमिट की दो वैल्यू नहीं होती हैं, कौन कौन सी, लोअर और अपर, ठीक है। इसको लिखते कैसे, इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन fx dx, और जो लिमिट निकालनी होती है वो यहाँ लिखी जाती है, लोअर टू अपर, लोअर यहाँ और अपर यहाँ, इसकी वैल्यू लोअर टू अपर, ठीक है, ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन fx dx a to b, ऐसे पढ़ते हैं, लोअर टू
लिमिट ऐसे पढ़ते हैं a to b इंटीग्रेशन fx dx, ठीक है। अब ये किसके बराबर होती है, तो इंटीग्रेशन a से b fx की, मान लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन करके आती है कैपिटल fx आती है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है कैपिटल fx आई, फिर रूल है कि मॉड लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट आनी, स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर लगना a से b लिमिट चलती है, ठीक है। और फिर लोअर ये अपर, सेम फार्मूले इंडेफिनेट के लगेंगे, इंटीग्रेशन करके आ जाती है लिमिट आनी, फिर फार्मूला यूज होता है अपर माइनस लोअर, तो अपर यहाँ यूज होना माइनस लोअर, तो इसके बराबर होती है ये, ठीक है। समझ गए, फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होनी वो पहले वाले रूल ही लगने इंडेफिनेट के, सिर्फ मोड के बाहर, अगर डेफिनेट होगी तो मोड के बाहर लिमिट आनी और माइनस हो जाना। फिर फार्मूले को याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 0 से 2 कीजिए, कितनी होनी, कौन सी है, डेफिनेट, डेफिनेट है तो सी नहीं आता, कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो क्या होनी, पावर रूल बना, पावर प्लस 1 पावर प्लस 1, और डेफिनेट है तो मोड के बाहर लिमिट 0 to 2, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x3/3 हो गया, अपर माइनस लोअर, तो अपर यहाँ पर देंगे, ये होगी माइनस लोअर 0 कर दी, ठीक है। कांस्टेंट बाहर चला गया ना, कांस्टेंट 1/3 बाहर आ गया, तो 2 की पावर x की पावर 3 बचाना, अपर 2 हो गया, 2 की पावर 3 माइनस लोअर ये आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया 8/3 आई इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है ये हो गया, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है, हाँ जी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन 0 to π/2 विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होनी, तो इसकी सेम कर देंगे, डेफिनेट आपको पता है, इनडेफिनेट फार्मूले से साइन की माइनस कोस एक्स होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होना, लोअर टू अपर लिमिट 0 to π/2, अपर माइनस लोअर वेरिएबल में भरेंगे तो माइनस कोस π/2 और माइनस और साथ में इंटू माइनस कोस 0 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये होगी। तो ये तो सिंपल प्रैक्टिस थी। अब है जो मेन फिजिक्स में कंसेप्ट लगते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, इफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v = 2t² + t, अगर t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t टाइम, उसी टाइम में बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होनी। तो वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट दे रखी है और आपको एक्स चाहिए, फंक्शन चाहिए, आपको रेट दे रखी है, आपको फंक्शन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो क्या यूज़ होती है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन लग रही, गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस 2t, वेलोसिटी तो dx/dt इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको चाहे इधर ले जाना हो तो ले भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या बोला है, ये आपको एक्स चाहिए, डेरिवेटिव दे रखा है उसका, तो डेरिवेटिव को हटाना हो तो किससे हटाते हैं, इंटीग्रेशन से, तो क्या होनी, इंटीग्रेट, इसलिए इंटीग्रेट किया। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होनी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक नहीं पूछा हुआ है, लिमिट नहीं है, तो कौन सी होनी, इनडेफिनेट होनी, तो दोनों साइड होनी, हमेशा इंटीग्रेशन दोनों साइड होती है, कोई इक्वेशन हो तो दोनों साइड होती है, तो इंटीग्रल इसकी इंटीग्रेशन और ये इधर चला गया इंटीग्रल इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जहाँ 1 है कुछ नहीं है, तो 1 की करे, 1 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आ गई, और इसकी भी होनी, इसकी भी होनी, पहले इसकी होगी फिर इसकी होगी, dt भी आना, कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट बाहर, t³ + 2t ये आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होनी, ठीक है, और प्लस क्या आना साथ में, c भी आना, प्लस c, ठीक है। तो ये होगी, समझ गए। तो ये कंसेप्ट था कि रेट दे रखी थी, आपको फंक्शन निकालना, ठीक है। तो ये फिजिक्स में लगता है कंसेप्ट, +1 में भी किए हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स Fx इन गिवन फिगर, फिगर दे रखी है, इसमें आपने फोर्स कितना काम करेगी वो निकालना है आपने, ठीक है, समझ गए।
ये ग्राफ दे रखा है, फोर्स इधर लग रही है, ग्राफ ये है, फोर्स लग रही है जहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर फोर्स लग रही है यहाँ से यहाँ तक, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रही है। फोर्स इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। तो बताना है वर्क कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, वर्क का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जहाँ देखिए कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्क का फार्मूला आता है कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, तो वर्क निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो जहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्स जो है, ये वाली फोर्स ये वेरी कर रही है, फोर्स वेरी कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वेरी कर रहा है। जो फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है वो फोर्स भी वेरी कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रही है। तो हमारा फार्मूला फिट नहीं बैठेगा, फार्मूला नहीं यूज़ होना यहाँ पर। फार्मूला तो कांस्टेंट के लिए है ना। तो तब तो फंस गए कि जहाँ से जहाँ फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो बॉडी का वर्क कितना होगा, कितना वर्क किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब बेरिंग क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालना हो तो भी इंटीग्रेशन यूज होती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर अब हम क्या करेंगे, तो फोर्स और कांस्टेंट को, डिस्प्लेसमेंट को हम कांस्टेंट करेंगे। कैसे मान लेंगे, हम मानेंगे, माना जहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, माना ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है वो छोटे छोटे लूप्स से बना है, छोटे छोटे लूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये वाला अगर छोटे छोटे एलिमेंट से बना है, ठीक है, मान लेते हैं जहाँ से जहाँ इस लूप में यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटली स्मॉल होती है। इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स भी क्या होनी, कांस्टेंट होनी। जहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको माना कि वो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल स्मॉल, ये सारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो क्या होना, ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन जाने। तो एक चेंज का एरिया हम निकाल सकते हैं, एक एलिमेंट, तो देयरफॉर अब एक चेंज का क्वांटिटी का एलिमेंट का एरिया भी क्या होना, स्मॉल ही होना, ठीक है। तो अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है डेल्टा एक्स, बहुत कम डिस्टेंस डी एक्स से होती है, डेल्टा एक्स से होती है, तो वर्क भी स्मॉल होना, कितना होना, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी कांस्टेंट बन गया, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट, तो इतना होना, समझ गए। तो स्मॉल फोर्स इतना, वर्क इतना होगा, ठीक है, फार्मूला फिट हो गया हमारा। अब तो जहाँ से जहाँ तक ऐसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क इसके बराबर ही होना, तो नेट कितना होना, जितना जहाँ से जहाँ तक होगा स्मॉल चेंजेस का जितना नेट होगा उतना टोटल होना। तो आपको पता है छोटी छोटी चेंजेस का वर्क इसके बराबर ही है और वो हमें पता है, तो नेट कितना होना, देखो नेट करना है स्मॉल चेंजेस का, तो इंटीग्रेशन यूज होनी, इंटीग्रल कैलकुलस लगना है यहाँ पर, ठीक है। और वैल्यू भी पता है कहाँ से कहाँ, एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। तो नेट वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन, कर दो इंटीग्रेशन इसकी, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो उसको, ठीक है। तो क्या होनी, अब इस साइड कौन सी होनी, क्योंकि वर्क कितना होगा पता नहीं है, इनडेफिनेट होनी, और इस साइड क्वांटिटी कितनी ऐड हो रही है वो पता, हमें लिमिट पता है, तो एक्स आई टू एक्स एफ की इंटीग्रेशन करके ही आ जाएगा नेटवर्क। तो ये फिजिक्स में काफ़ी जगह यूज़ होता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी को अगर आपने नेट करना है, उनका टोटल करना है, ठीक है, तो तो इंटीग्रेशन यूज होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ रूल हैं, इनको याद रखें कि डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर इकट्ठी यूज़ करनी हो तो उनके रूल क्या हैं। रूल पहला है कि इंटीग्रेशन हमेशा यूज़ होती है दोनों साइड इक्वेशन की। अगर किसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगती है हमेशा याद रखें। दूसरा रूल,
अगर एक साइड की लिमिट पता है दूसरी साइड की नहीं पता है तो एक साइड डेफिनेट यूज होनी दूसरी साइड इनडेफिनेट होनी। ठीक है। तीसरा रूल है, अगर दोनों साइड, ठीक है, अगर दोनों साइड इनडेफिनेट लगाते हैं, दोनों साइड इनडेफिनेट यूज हो रही है, लिमिट नहीं पता है, तो एक कांस्टेंट एक बार ही आता है इक्वेशन में। कांस्टेंट एक साइड आता है, एक बार आएगा। ठीक है। और अगर वन साइड इफ द डेफिनेट वन साइड एंड इनडेफिनेट अदर साइड, अगर एक साइड डेफिनेट है दूसरी साइड इनडेफिनेट है तो क्या होता है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं यूज होता। डेफिनेट इनडेफिनेट के केस में कांस्टेंट नहीं लगना है। ठीक है, ये रूल याद रखना। अब है नेक्स्ट हमारा होमवर्क देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क में दे रहे हैं आपको। होमवर्क ये है कि आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन से ही यूज़ होना, इंटीग्रेशन से ही यूज़ होगा। ठीक है, कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है 0 से 4 मीटर जाता है अंडर द फुल इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इतनी फोर्स से। ठीक है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। 0 to 4 फोर्स डिस्प्लेस होने में कितना वर्क किया होगा फोर्स ने। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 हो रही है और फोर्स इतनी लगी हुई है, एक्स वेरी कर रहा है तो फोर्स भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल फोर्स दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रही है। ठीक है, तो वर्क बताना, वेरिएबल फोर्स का वर्क है तो हमारा जो वेरिएबल फोर्स का वर्क है तो आपको पता है कि वेरिएबल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन यूज होती है, तब भी होती है। और साथ में एक हिंट और मिल रहा है कि अगर वेरिएबल वर्क फोर्स जो है वेरिएबल क्वांटिटी है ना वेरी कर रही है तो हमारे फार्मूला कोई नहीं लगना, वहाँ पर जो हमारे लोअर कांस्टेंट के फार्मूले वो नहीं लगेंगे लोअर क्लासेस के। तो फिर कैसे करेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे। तो हम क्या मानेंगे, अगर ये जो 0 से 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अब इसको हम मान लेंगे छोटे छोटे इन्फिनिटली स्मॉल चेंजेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक चेंज में हम वर्क निकाल लेंगे और सभी में चेंज पता होगी तो नेट कर देंगे इंटीग्रेशन से तो आ जाएगा। बट स्मॉल माननी पड़नी है। तो अगर मान लेंगे आप कि अगर बॉडी जो है बहुत कम डिस्प्लेसमेंट करे dx तो वर्क कितना होना, फोर्स कांस्टेंट होनी तो वर्क कितना होना, तो वर्क होना हमारा ये कर देता हूँ मैं, तो वर्क होना आपका दिखा देते हैं, इफ displacement is very small dx then स्मॉल वर्क डन कितना होना f इंटू डी एक्स होना। फार्मूला लग गया ना कांस्टेंट। तो एक चेंज का वर्क कितना हुआ, एक चेंज डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट में बाकी भी होना। ठीक है, तो नेट कितना होना, सभी को ऐड कर देंगे तो नेट तो क्या लगनी इंटीग्रेशन, तो नेट कितना होना, नेट वर्क कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। अब इंटीग्रेशन होनी, इक्वेशन है तो कैसे होनी, वर्क पता नहीं है नेट कितना होना तो इनडेफिनेट होनी, इधर इनडेफिनेट होनी और इधर कहाँ से 0 से 4 तक चेंज है छोटी छोटी, तो क्या होना 0 to 4f dx। तो ये डब्ल्यू आ गई 1 की विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू नहीं। और ये फोर्स हमें पता है कितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स जो है वो हमें पता है, फोर्स है 5 - 3x + 2x स्क्वायर, 5 - 6 आगे आप कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लें तो आ जाएगा आपका। ठीक है,
समझ गए। तो फिजिक्स में +2 की फिजिक्स में यही कंसेप्ट लगना, एक ये वाला, ठीक है। छोटी स्मॉल क्वांटिटी चेंज आपको पता होगी, वैसे ही बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होंगी तो उनका नेट करना है हमें, तो इंटीग्रेशन लगनी है। बस यही डेरिवेशन में कंसेप्ट यूज़ होगा, तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें, ठीक है। थैंक यू। बाकी और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।